जनपद बलिया के रेवती ब्लॉक में चर्चा का विषय बना ग्राम सभा विशुनपुरा में मॉडल ग्राम पंचायत सचिवालय का देखने पहुंचे कर्मठ समाज सेवी एवं दिल्ली के एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह। रेवती ब्लॉक में चर्चा बनाए पहला मॉडल पंचायत भवन को लेकर ग्राम प्रधान अर्जुन चौहान को दी बधाई और प्रधान के इस नई सोच की सराहना करते हुए क्षेत्र की जनता को भी दी बधाई। वहीं अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए रोजगार पर भी चर्चा और रोजगार कैसे पाएं इसके लिए भी अपने विचारों को बताया। आपको बताते चलें, रेवती ब्लॉक के मॉडल पंचायत भवन पर दिल्ली के एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह के आने की खबर सुनकर रेवती के लोगों ने रेवती हाल्ट रेलवे स्टेशन पर 20 अक्टूबर को होने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में अवगत कराया और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी सवाल किए। वहीं निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि चूंकि ये स्टेशन हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी हम यात्रियों की सुविधा को लेकर बात करेंगे। इस पंचायत भवन के विकास को लेकर के और प्रधान के कार्य को लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने 25 साल के प्रशासनिक अनुभव और बाकी जो गांव पे हमने जीवन व्यतीत किया और गांव और ग्रामीण परिवेश को समझा। पहली बार मैं इस प्रकार के प्रधान जो एक सृजन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए युवा प्रधान को देख रहा हूँ, जो एक ऐसा ग्राम सचिवालय बनाया है जिसको देख करके मैं खुद अचंभित और मैं अगर इनको शब्दों में पिरोऊं तो ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। और ये एक युवा सोच वाले, युवा जोश वाले जो ग्राम प्रधान अर्जुन जी हैं, उन्हीं के बस की बात है। उन्होंने इतना अद्भुत सचिवालय बनाया। मैं सर काफ़ी दिनों से देखता हूँ सोशल मीडिया पे, पेपर में, आपका सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आपको पहले जानकारी के लिए बता दें, 10 साल मेरी नौकरी है और मैं यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं घूमता हूँ। अगर मुझे पाना होता तो मैं 10 साल, अभी हमारी नौकरी है, हम आराम से भारत सरकार की नौकरी कर सकते हैं। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी सनातन परंपरा है कि हम भी खुश रहें, हम भी खुशी के साथ जीवन व्यतीत करें और हमारे अन्य समाज के अन्य सभी वर्गों के लोग सुखी संपन्न रहें। अगर ये आपके मन में भावना है तो आप समाज में थोड़ा समय दीजिए। आपका जो अनुभव है उससे समाज को लाभ पहुंचाइए और इसी लाभ को प्रदान करने के लिए मैं घूमता रहता हूं कि हमने जो प्रशासनिक अनुभव और जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, मैं अब चाहता हूं मैं अपने अनुभव को युवाओं के साथ साझा करूं ताकि जिस परेशानी को मैं झेला, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा वर्ग न झेले। जिस क्षेत्र में आप घूमते हैं उस क्षेत्र के नौजवानों के लिए आपका क्या उद्देश्य है, संदेश है? सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं अगर बलिया की बात करूँ तो मुझे दर्द होता है और उसी दर्द को जो मैं जब असहनीय होता है तो मैं क्षेत्र में आता हूँ, घूमता हूँ। बलिया के 100 बच्चे अगर बाहर जाते हैं काम करने तो 90 बच्चा, 95 बच्चा मजदूरी करता है। और वो मजदूरी जो है, ऐसा नहीं है कि अशिक्षित है, लड़का शिक्षित है लेकिन जब बाहर काम मांगने जाता है तो उसको उसके योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता है। उसका मूल कारण है कि हमारे जितने शिक्षण संस्थान हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया गया है। हमारा शिक्षा का स्तर बहुत खराब है और शिक्षा का स्तर खराब होने के चलते बेरोजगारी है। अगर सामान्य जनमानस से किसी से पूछा जाए कि बलिया की मूल समस्या क्या है तो सबसे पहला आएगा कि बेरोजगारी। बेरोजगारी समस्या का परिणाम है। कारण क्या है, बेरोजगारी क्यों है, वो महत्वपूर्ण है। और बेरोजगारी इसलिए है कि हमारा शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे तकनीकी शिक्षा संस्थान खोल दिए हैं, ITI, डिप्लोमा, फार्मेसी और नर्सिंग तमाम, लेकिन उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, स्किल्ड नहीं है। बच्चे के अंदर कोई हुनर नहीं है, कौशल विकास नहीं है। उसके चलते जब आप शहर में जाते हो, बोलते हो कि मैं तो BTech किया हूँ और डिप्लोमा किया हूँ, ITI किया हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर में योग्यता के आधार पर नौकरी मिलता है, न कि सर्टिफिकेट के आधार पर। और जिले में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे शिक्षण संस्थान सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अधिकांश उस सर्टिफिकेट पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी।